बता दीजिए, जो आजकल आवास प्लस में एक हंगामा बरपा हो रहा है, लोगों को बहुत सारी जो फार्मेलिटीज़ मांगी जा रही हैं और उसके बाद गरीब लोग को काफ़ी मुश्किल हो रहा है वो फार्मेलिटीज़ पूरी करनी, तो आपने इस वाले से क्या कदम उठाए? देखिए, फिलहाल इसको बंद करने की ख्वाहिश रखते हैं। फिलहाल इतनी फार्मेलिटीज़ लोग जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फार्मेलिटीज़ मांगी गई है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट को पैसा इकट्ठा करने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, और जो फाइल बनाने का पैसा खर्चा, जहां तक मैं समझ सकता हूँ 30-40 हज़ार के आसपास जो है खर्चा हो जाएगा फाइल बनाने में। लेकिन क्या गारंटी है कि फिर उसके बाद वो खर्चा करने के बाद उन लोगों को आवास प्लस मिलेगा? इसके लिए पहले हम बैठ के, मैंने कल भी बात की थी, मैंने इसमें चिट्ठी भी लिखी है और मुझे पूरा यकीन है, मैंने इन लोगों को बताया है, पहले गवर्नमेंट सर्वे करे, गवर्नमेंट के मुलाजमिन सर्वे करें। उनके पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, सैटेलाइट के थ्रू लोगों के हुलिये का पता है, इलाकों का पता है। तो ये चीज़ें, ये बेहुदा काम करने की ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है, और ना ही किसी को इजाज़त है इस तरीके का माहौल बनाने की कि लोगों को इस दलदल में झोंक दिया जाए, वो फार्मेलिटी लाओ, वो फार्मेलिटी लाओ। काम बढ़ाना नहीं है। अगर कोई गरीब है उसे राहत देनी है। सरकार बनी है, सरकार में बैठे हम लोग हैं, हम तय करेंगे किस तर्ज पे जो है इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए। मैंने कल बात रखी है, आज फिर जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, खास करके खिताई चनाब के अंदर ये मामला पेश आया, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, अगर आप लोगों को सच में आवास प्लस की जरूरत है, जो लेफ्ट आउट्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें हैं कि पहले वाले उस दौर के अंदर भी कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, उन्हें जमीन ज्यादा दिखाई गई है, अलग अलग तरीके से लोगों को छोड़ा गया है। सरकार का सपना था जिसका कच्चा है उसका पक्का करेंगे, और जो आम आदमी है उसका तो हुलिया आपको सबको पता है, राशन कार्ड उसके पास है, उसके पास वो घर बना हुआ है, वो सर्वे डिपार्टमेंट के लोग करेंगे। वो एक आम आदमी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है। वो घर का डाटा इन लोगों के पास पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म लाएंगे, बस लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है। ये कागजात नहीं बनाने हैं और न इन कागजात को लेने की जरूरत। बिल्कुल मेहरा साहब, जिस तरह से हमने 2 साल पहले स्टोरियां भी की इन चीज़ों पर, जो जिनको मकान ही नहीं, जो बहुत गरीब है, लेकिन उनको अगर किसान पैसा पड़ा है, ये बताया जा रहा है उनको मिलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कच्चे को पक्का करना है, जिसको घर नहीं है उसे घर देना है, ये सरकार का काम है। ये वो वहां पे बैठे कुछ लोग अपने तर्ज पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को रुक जाना चाहिए। ऐसे ये कोई फैसला नहीं लें। सरकार बैठी है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, लोगों से बात करेंगे, फिर सरकार को जो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को जो बताया जाएगा उस पर काम करें। वो उनको ज्यादा अपना वो चलाने की जरूरत नहीं है। इनको पैसा इकट्ठा नहीं करना है। एक आम आदमी को जिसके पास 40 हज़ार फाइल बनाने का होगा, वो मकान नहीं बना सकता है, लेकिन ये उससे कर्जा उठवाएंगे, फाइल बनवाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कल को आवास प्लस उसे मिल जाएगा? तो उन लोगों को बताना चाहता हूं, आप इस झमेले में मत पड़िए, मत खर्चा कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जो हक है, जो उसका कच्चा है, उसका पक्का बनाने का काम हम करेंगे। ये पॉलिसी हम बनाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर भेजेंगे, डिपार्टमेंट वहां पर जाएगा, एक एक घर का डाटा लेकर आएगा, वो खुद देखेगा कि इसका घर कच्चा है कि पक्का है, और उसी तर्ज पे काम होना चाहिए। आवाम को राहत देने के लिए हम तो पॉलिसी मेकर हैं, हम तो कानून साज हैं, हमें वहां जाकर जो है इसी चीजों पे बदलाव करना है। अब अगर फिर से वही धांधली होगी, 10-15 फार्मेलिटीज लेकर आओ, जैसे इन्होंने पता नहीं देश से अलग देश में जाना है, विदेश में नहीं जाना है। यहाँ पर इन लोगों को पता है, आखिर ये जो इनका मतलब डाटा है वो सरकार के पास ऑलरेडी है। बस सरकार को समझना चाहिए, वो एक डाटा कलेक्ट करे, वो पोर्टल पे डाल दे, उसके बाद जब उनके लिए सैंक्शन आएगा उस वक्त हम फार्मेलिटीज लेंगे। उस वक्त क्या क्या फार्मेलिटीज की जरूरत होगी, उसके बाद उस पर काम होगा। फिलहाल अभी कहीं है ही नहीं कुछ, सीधा धांधली चलाई जा रही है। अब ये फार्मेलिटी, वो फार्मेलिटी, कचरे के डब्बे में ढेर नहीं लगाना है, लोगों को राहत देनी है। हजारों का खर्चा करा के उनको हजारों रुपए नहीं देने मकान के लिए। अभी हमारे आवास प्लस में जिन लोगों ने मकान बनाए, 2-2 साल हो गए, छतें तक दे दी, बस 50 हज़ार की किस्त दी है। बाकी जो किस्तें कब देंगे? और उससे ज्यादा तो इनको चलने का खर्चा लोगों से लिया। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहती है, इनका तो माहौल बनता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। उस दफ्तर में जाओ, आप फलाना साहब नहीं, आप अगली बार आना। तो वो रोज रोज का जो खर्चा उस पैसे के लिए लोग जा रहे हैं, उसको भी ठीक करेंगे। बहुत सारी चीजों पे अभी काम करना है, बस वक्त का इंतजार कीजिए, बने रहिए, भरोसा कीजिए। आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपकी चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, और मुझे पूरा भरोसा है
पूरा भरोसा है कि आवाम के मफाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और ये जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है और लोगों की है। मिल के इस जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाना ये सपना हमारा भी है और सरकार का भी होना चाहिए, सब लोगों का होना चाहिए। लूट खसूट यहाँ पर अब नहीं होगी और जो भी लूटने का धंधा चलाएगा बहुत सारी चीजों पर रिफॉर्म मारेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी खामोशी है, पिछले 1 महीने से मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, इसके पीछे वजह है, उन लोगों को बता दो। प्लानिंग सबकी हो रही है और जिस तर्ज पे आगे काम होगा, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी गियर नहीं लगा है, पहला गियर लगेगा, यकीनन आहिस्ता चलेगा, लेकिन जब पिकअप हो जाएगा दूसरे गियर की तैयारी होगी, तीसरे की होगी और फुल 100 की स्पीड से हम भागेंगे। और इनको बता दो कि अपने काम को तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि मैं एमएलए बन गया तो खामोश हूं, खामोशी के पीछे वजह है, सबकी प्लानिंग हो रही है और जो लूट खसोट करने वाले लोग हैं एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मेहरा साहब, जिस तरह से हम बात करें बिजली को लेकर जो है चनाबनी में, खास करके जिला डोडा के ठाठरी इलाका, गुंदो बलेसा, बहुत सारी क्राइसिस हो रही है, तो इस हवाले से आप देखिए ये मुश्किलें आएंगी, ये कई सालों से हम लोग झेल रहे हैं, अब थोड़ा सा वक्त दीजिए, बड़े पैमाने पे बदलाव लाएंगे और जिस तरह पे हमने बातें रखी हैं उस चीज को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब तो लोगों ने मैंडेट दिया है, खिताई चनाब के अंदर इतने पावर प्रोजेक्ट हैं और बिजली का बहरान है, ये तो दिनों में हो नहीं सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि चनाब वैली के अंदर कम से कम बिजली की कटौती में कमी हो। फिलहाल तो हम 24 घंटे की उम्मीद कर रहे हैं, वो तो हमारी ख्वाहिश है, जाती मकसद है हमारा, लेकिन फिर भी जो मुश्किलें आ रही हैं उन मुश्किलों को हम समझ सकते हैं, उस पर बात भी हुई है, कर रहे हैं, उस पर वर्कआउट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।